ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से और आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये खबर है, क्योंकि इस समय के दौरान इस मौसम में जो सांपों का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक मामला आया था जहां पर एक घर में 2 बच्चों को सांप काट लेता है और उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद एक डर का माहौल जरूर बना है, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि घरों में इस प्रकार से सांप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इन खबरों को आपको दिखाने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आप लोग जागरूक रहे और इस प्रकार से खुद सांप को ना छेड़े। अगर आपको कोई उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है, और ये लाइव तस्वीरें हम आपको आनंद विहार गली नंबर 4 के पास से दिखा रहे हैं, जहां पर घर में लोगों ने सांप को देखा और उसके बाद जो स्नेक मैन सतीश पबड़ाना को जानकारी दी वो मौके पर पहुंचे। हालांकि उन्होंने सांप को जरूर देख लिया है। जो ड्रम के नीचे सांप है, हालांकि सामान को यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि सांप को पकड़ा जा सके और वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। घर में छोटे छोटे बच्चे। सतीश जी, कौन सा सांप है? कोबरा सांप है, कोबरा बड़ा सांप है, खतरनाक सांप है। तो इस दौरान इस मौसम में अक्सर इस प्रकार इस मौसम में भी जी, और जो शाम का टाइम है अभी ये कोबरा का टाइम है। हम पहले भी बोलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, जानकारी देते हैं भाई जो शाम को जब थोड़ा सा अंधेरा हो ना, बच्चों का ध्यान रखे, लाइट का प्रबंध रखे और थोड़ा बच्चों को झाड़ियों की तरफ ना जाने दे। घर में सामान परिवार ने देखा था। हाँ, अब देखो ये सामान, ये सांप है जो या तो रसोई में मिलेगा, लेकिन रसोई में हलचल रहती है, काम होता है, तो इस करके स्टोर में जाता है। स्टोर में क्यों आता है? क्योंकि स्टोर में बीड़ी का सामान रखा होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टोर के अंदर घर में आनंद विहार में एक सांप निकलता है, कोबरा सांप, जिसके बाद परिवार के लोग उसको देखते हैं और डर जाते हैं, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं कि सांप के काटने की वजह से मौतें हो रही है। क्योंकि एक परिवार में 2 बच्चों की मौत हुई है, जो बबैन के पास गाँव पड़ता है, वहाँ पर बेरथली गाँव में इस प्रकार से 2 बच्चों की जो मौत हो गई थी सांप के काटने से। उसके बाद एक डर का माहौल जरूर बन जाता है। लेकिन आप लोगों को इस खबर को दिखाने का प्रमुख जो उद्देश्य है क्या, ताकि आप सुरक्षित रहे। आप देख सकते हैं कि जो सांप है वो कितने शातिराना तरीके से कोने में बैठा हुआ नजर आ रहा है और देर रात होते ही बेड बिल्कुल नज़दीक है। जो आप देख सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कोबरा सांप, कितना बड़ा कोबरा सांप आप देख सकते हैं कि किस तरह से फन फैलाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब ये देर रात हुए बेड पर सोते हुए लोगों को काट सकता था, क्योंकि आप देख सकते हैं पास में ही जो बेड है जहां पर लोग सोते हैं, परिवार के लोग, आप देख सकते हैं फिलहाल जो सांप को पकड़ने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। जो स्नेक मैन सतीश पबड़ाना सांप को, बिल्कुल काले रंग का सांप, कोबरा सांप, आप देख सकते हैं कि फिलहाल सतीश पबड़ाने के द्वारा पकड़ लिया गया। आप लोगों से अपील, घर पर अगर आप कोई सांप को देख लेते हैं उसे पकड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपको काट सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और आप देख सकते हैं कि जो सांप को फिलहाल जो स्नेक मैन के द्वारा पकड़ लिया गया है, फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो भाई जी थोड़ा दरवाजा खोल दो, एक मिनट, सतीश जी पकड़ के रखना। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि जो सांप को फिलहाल यहाँ पर पकड़ लिया गया। काफ़ी जो गुस्से में सांप जरूर है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार से देखा जाता है कि इस प्रकार के सांप जो काटते हैं तो उनसे मौत हो जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो आसपास के लोग हैं, काफ़ी जोधा यहाँ पर इकट्ठा जरूर हो गया, क्योंकि जिसके बाद परिवार ने जानकारी दी थी कि जो सांप उनके घर में देखा गया। हालांकि उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया, इसको नहीं छेड़ा ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन जो आप देख सकते हैं कि जो सतीश पबड़ाना सांप को पकड़ लेते हैं, देखिए किस प्रकार से, कितने गुस्से में जो सांप है, कोबरा सांप है, जिसे सतीश पबड़ाना स्नेक मैन के द्वारा पकड़ लिया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो फन फैलाता हुआ नजर आ रहा है सतीश पबड़ाना, जो अब इसे जंगल में यहाँ से ले जाकर छोड़ेंगे और जो अपने बैग के अंदर फिलहाल इसे डालेंगे, ताकि अभी फिलहाल गुस्से में है, इसको उसके बाद जो थोड़ा शांत होगा और अपने बैग में इसको डालेंगे। लेकिन फिलहाल जो देख सकते हैं कि सतीश पबड़ाना यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कितना खूंखार ये सांप है, क्योंकि अक्सर जो देखा जाता है कि इसके काटने से जो मौत हो जाती है। कई सांप ऐसे होते हैं कि जो जहरीले नहीं होते, लेकिन ये कोबरा सांप है जो काफ़ी जहरीला सांप जरूर है। और इस प्रकार के सांपों को स्नेक मैन के द्वारा लगातार पकड़ा जाता है। और सतीश पबड़ाना, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सतीश जी क्या कहेंगे, कहाँ पे आपने सांप को पकड़ा है ये और कौन सी प्रजाति का ये सांप है? मेरा जान इसी में है जी, इसके आगे तो मैं भी हीरो नहीं हूँ, ये मेरा भी जीरो बना देगा। और मुझे डर है ये छूट गया तो फिर पब्लिक भी तो है, पब्लिक की भी तो सेफ्टी है, ठीक है ना? फिलहाल देख सकते हैं कि जो काफ़ी जो खूंखार सांप जरूर है, लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी जो शोर मचाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सांप को यहाँ पर पकड़ा गया। और उसके बाद देख सकते हैं कि आसपास के लोग हैं वो भी काफ़ी संख्या में, लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि इसे जो थैले के अंदर, क्या कहेंगे सतीश जी, कौन सी प्रजाति का सांप है और कितना नुकसान पहुँचा सकता है? ये जी कोबरा सांप है और स्पेक्टिकल कोबरा है। रात को इसकी एक्टिविटी बढ़ती है, सुबह शाम ज़्यादा घूमता है। जब शाम को थोड़ा सा जानकारी मिली थी आपको यहाँ पर? मेरे पास जी कॉल गई थी, मैं पीपली से आगे बोर्ड लगा हुआ है,
मथाना से आगे बोडला, वहाँ सांप पकड़ रहा था। तो जब मेरे पास कॉल आई तो वहाँ से फटाफट नबेड़ के मैं यहाँ फिर यहाँ पहुँचा हूँ। तो मतलब जो स्टोर में थे नुकसान पहुंचा सकता था अगर? हाँ, नुकसान अगर काट लेता तो टाइम भी नहीं देता। ये मोस्ट वेनेमस मोस्ट डेंजरस सांप है, ये बहुत ही जहरीला, मतलब कि अगर काट ले तो 15 मिनट में ही चक्कर आना शुरू। जी, एक उन लोगों के लिए क्या अपील, क्योंकि अक्सर जितनी खबरें हम दिखाते हैं लोगों को जागरूक करती हैं, लेकिन उन लोगों को क्या अपील है जो इस प्रकार से सांप काटने के बाद झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं, उनसे ही ना करें भाई। आजकल सांप के काटने के इंजेक्शन है, और भाई दूसरा अफवाह पर ध्यान ना दे। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 बच्चों की डेथ हो गई है गाँव में। कौन सा गाँव का मामला था वो? बेरथड़ा गाँव का मामला था। कुछ जाकर वहाँ ना, कुछ लोग वहाँ जाकर व्यूज के चक्कर में साजिश भी करते हैं। एक का मैंने देखा था, मैं आपने बता दूं, अगर भाई स्नेक मैन ने 3500 रुपये लिए। भाई पहले तो पता कर लिया करो 3500 रुपये लिए कि नहीं लिए, पहले तो तसल्ली कर लियो, ठीक है नहीं? और नहीं तो मैं भी जाऊंगा, दोबारा जाऊंगा। उनके रिश्तेदार से मेरी बात हुई थी, मैंने मामले का नहीं पता था, सुनो मेरी बात, मामले का मैंने पूरा नहीं पता था, और उन्होंने लिख दिया कि 2 बच्चों की मौत के बाद, हालांकि एक बच्चे की मौत बाद में हुई है अगले दिन, तो उन्होंने लिखा 2 बच्चों की मौत के बाद। भाई सतीश जी, आपकी कोई फैक्ट्री तो नहीं है पैसों की, आप अपने घर से आते हो, पैसे अगर आपने किसी से ले भी लिए तो उसमें गुनाह क्या है? नहीं, मैंने नहीं लिए भाई, मैंने उनका गाड़ी का खर्चा बोला था, और वो भी कम थे, 3500 रुपये नहीं थे। वो बोले जी 500 रुपये कम है। माँ भाई चलो, मैंने मना भी कर दिया था भाई गाड़ी वाले के मैं दे दूंगा, फिर वो लोग बोले जी कोई बात नहीं है। उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि जिस प्रकार से आप जोश में आकर स्नेक मैन को बुला लेते हैं, अक्सर जब उनकी तरफ से पेट्रोल डीजल का जो खर्चा होता है, क्योंकि संत के पास से अपने गांव से वो पकड़ने के लिए आते हैं, आप एक कॉल तो घुमा देते हैं कि अपने घर के अंदर सांप है, लेकिन पकड़े जाने के बाद अगर वो आपसे जो अपने तेल का खर्चा ले लेता उसको आप इश्यू बना देते हैं कि स्नेक मैन की तरफ से जो पैसे हैं वो लिए गए हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अब संत से कोई व्यक्ति अगर अपनी टीम के साथ आ रहा है, सांप को पकड़ना अपनी ज़िंदगी से रिस्क ले रहा है, अगर वो अपने तेल का खर्चा लेता है उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से अगर इस सांप को पकड़ने के लिए अगर आप ट्राई करते आपको नुकसान पहुंचा सकता था। परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद, आपने फ़ोन किया था? हाँ जी, मैंने फ़ोन किया था जी। क्या कहा था आपने? मैंने कहा था जी हमारे घर में स्नैक मिला है, तो उसको पकड़ने के लिए आप आ सकते हो, तो ये कह रहे थे हाँ आ सकते हैं, 1500 खर्चा लगेगा, जो कि इन्होंने गड्डी का बताया था। हाँ बिल्कुल, देखिए जो जिस प्रकार से जो स्नेक मैन असन से यहाँ पर पहुँचे, अपनी ज़िंदगी से खेलकर इसको पकड़ा है, अगर उन्होंने तेल का खर्च आपसे लिया है तो कोई इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस काम को करते, आप पकड़ते, तो ये आपको नुकसान पहुँचा सकता था, काट सकता, जिससे आपकी मौत भी हो सकती थी। हालांकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ इन खबरों को इसलिए दिखाता है ताकि आप लोग जागरूक हो सके, इस प्रकार से जो सांपों को ना पकड़े। अगर कोई सांप आपको काट भी लेता है, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, तुरंत हॉस्पिटल जाएं और उसे झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप अपना जो समय है वो व्यर्थ कर देंगे, और उसके बाद आपको जो सांप का जहर है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, और उसके बाद डॉक्टरों के लिए भी काफ़ी मुश्किलों का सामना कर। इतना जरूर देख लियो, जब पता है ना, मैं यूपी तक जाता हूँ, एक लड़की की डेथ हो गई थी, वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आया, 4000 का तेल में फूक गया, अम्बाड़े से गिरा था मैं छत से, 5 पसलियाँ टूटी हुई हैं। जो मदद करिया लोगों ने करिया, उन लोगों ने नहीं करिया कि जो कह दिया 3500 रुपये। और भाई मैं दोबारा जाऊँगा और वीडियो बना कर ले आऊँगा, और मेरे शामी आ जाओ, मैं तो ठीक है नहीं, मैं भाई इस यह बात आम शामी होनी चाहिए भाई, 3500 रुपये लिए कि नहीं लिए, हम 3 आदमी आ रहे हैं, फिर भी गाड़ी। देखिए अगर आप वहाँ से असन से आ रहे हैं, कोई पेट्रोल आपके घर का तो नहीं है, लेकिन खर्चा यार तो एक फ़ोन पर सुविधा मिलने लग रही, इन पूछो कितनी देर में आ गया हूँ मैं, सारी रात जा गया हूँ मैं। मैंने पूरा कल बरवाड़े तो पहला सांप पकड़ा था इशारे में, बरवाड़ा पहला सांप वहाँ से पकड़ा था, उस भाई के 250 जानवर मर गए। लोगों से अपील, इस प्रकार के कमेंटबाजी से भी ज़रूर बचे, क्योंकि ये आपके लिए आते हैं, अगर उन्होंने आपसे चंद पैसे खर्चे के तौर पर लिए हैं, पेट्रोल डीजल के लिए है, तो उस पर ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि मुश्किलों में इन सांप को फिलहाल यहाँ पर पकड़ लिया गया, और उसके बाद अब इसे श्री जी कहाँ पर छोड़ेंगे अब इसको? बस इसको जंगल में छोड़े। अभी तो मैंने पानीपत जी आना है जी, अभी मेरी मुरथल की भी आए, खरखोदा की आए, पूरे रात चलूँगा। रात मैंने 2 बजे धर्मगढ़ बोली से सांप पकड़ा था, रात को 2 बजे, उसके बाद असंध फ्रूट वाले के पास पहुँचा था रात के 2:30 बजे में। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो स्नेक मैन से सतीश पपड़ाना की तरफ से जो सांप था उसे पकड़ लिया गया, लेकिन जो लोग हैं काफ़ी डरे हुए ज़रूर थे, और इनको कॉल की गई और यहाँ पर आते हैं, फिलहाल पकड़ लिया गया। इन खबरों को आपको दिखाने का प्रमुख उद्देश्य यही है ताकि आप लोग जागरूक हो सके। अगर आपको इस प्रकार से सांप दिखता है उसे खुद ना पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि सांप को आप नुकसान पहुँचाएंगे या सांप आपको नुकसान पहुँचाएगा, इससे आपका नुकसान हो सकता है। और अगर किसी को सांप काट लेता तो झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़, उसे हॉस्पिटल तुरंत लेकर जाए। और इस प्रकार से अगर आपको कोई सांप दिखता है तो स्नेक मैन को ज़रूर बुलाए ताकि सांप को पकड़ा जा सके। करनाल से विकास
आकाश महला, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़ करनाल।